एक बार की बात है, ऊंची पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक शांत शहर में एक पुरानी हवेली थी। जहां तक कोई याद कर सकता है, ये वहां लंबे समय से मौजूद था। इसकी जर्जर दीवारें और ऊंचे बुर्ज वर्षों के रहस्य छिपाए हुए थे। कहा जाता है कि हवेली भुतहा थी, लेकिन किसी ने भी सच्चाई उजागर करने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन हवेली का मालिक मर गया और अपने पीछे एक ही वारिस छोड़ गया, एमिली नाम की एक युवा लड़की। कोई अन्य परिवार न होने के कारण एमिली को हवेली और उसकी सारी सामग्री विरासत में मिली। वह अपनी खुद की जगह होने की संभावना से उत्साहित थी। वह इसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे से अनजान थी। जैसे ही एमिली ने अपने नए घर की खोज की, उसे अटारी में एक धूल भरा पुराना दर्पण दिखा। यह भव्य और अलंकृत था। इसका फ्रेम जटिल नक्काशी से सजा हुआ था, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नृत्य करता हुआ प्रतीत होता था। अपनी सुंदरता के बावजूद दर्पण से एक परेशान करने वाली आभा निकल रही थी, मानो इसमें कोई रहस्य छिपा हो जिसे वह छिपाए रखने के लिए बेताब हो। उत्सुकता बढ़ने पर एमिली ने दर्पण को साफ करने और उसे अपने शयन कक्ष में लटकाने का फैसला किया। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, तो वह देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाई। दर्पण पर नजर डालने पर उसने कुछ भी सामान्य नहीं देखा, बस उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। कंधे उचकाते हुए उसने इस भावना को खारिज कर दिया और सो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब चीजें होने लगीं। जब एमिली कमरे में अकेली होती थी, तो उसे शीशे में हलचल की झलक मिल जाती थी। परछाइयां इसकी सतह पर तेजी से फैलती हुई प्रतीत होती थीं। जितनी तेजी से वे प्रकट हुई थीं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। एक रात सोने में असमर्थ एमिली ने खुद को एक बार फिर दर्पण की ओर आकर्षित पाया। इस बार उसने कुछ अलग देखा। उसके प्रतिबिंब के पीछे एक आकृति खड़ी थी। इसकी विशेषताएं पीड़ा के विचित्र मुखौटे में बदल गई थीं। डर के मारे एमिली ने दर्पण से उस आकृति को बाहर निकलते हुए देखा। उसका हाथ उसकी ओर असंभव रूप से दूर तक फैला हुआ था। एक चीख के साथ एमिली लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरी। दर्पण से टकराकर उसके हजारों टुकड़े हो गए। हाँफते हुए उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वह आकृति कहीं दिखाई नहीं दी। डर से कांपते हुए एमिली ने कांच के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि वह एक बार और हमेशा के लिए शापित दर्पण से छुटकारा पा लेगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, एमिली देखे जाने के एहसास से बच नहीं सकी। वह जहां भी जाती थी, वह अपनी दृष्टि के किनारे से परे छुपी हुई किसी आकृति की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। इसने उसके सपनों को सताया, गहरे रहस्यों को फुसफुसाया और अकथनीय भयावहता का वादा किया। उत्तर के लिए बेताब एमिली ने शहर के सबसे पुराने निवासियों की तलाश की, यह उम्मीद करते हुए कि वे हवेली के अंधेरे अतीत पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। वह बहुत भयभीत हो गई जब उसे पता चला कि वह दर्पण एक शक्तिशाली जादूगर का था, जिसने इसका उपयोग अपने पीड़ितों की आत्माओं को हमेशा के लिए फंसाने के लिए किया था। अभिशाप को तोड़ने और खुद को दर्पण की पकड़ से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली जादूगर के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ी। अपने नए दोस्तों की मदद से वह जंगल के बीचों बीच चली गई, जहां जादूगर की मांद मुड़े हुए पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। आखिरकार कई परीक्षणों और कष्टों के बाद एमिली जादूगर के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। शापित दर्पण उसकी पकड़ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। एक उद्दंड चीख के साथ उसने एक बार और हमेशा के लिए दर्पण को तोड़ दिया, फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया और जादूगर की आत्मा को नश्वर क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, एमिली जंगल से निकली। उसका दिल इस ज्ञान से चमक उठा कि उसने बुराई पर विजय पा ली है। हवेली शांत खड़ी थी और अभी भी उसके पीछे थी। इसके रहस्यों पर आखिरकार विराम लग गया, और यद्यपि प्रेत बाधित दर्पण की स्मृति उसके मन में आने वाले वर्षों तक बनी रहेगी, एमिली को पता था कि वह अंततः मुक्त हो गई थी।